बगराम एयरबेस लेने के हवाले से जो अमेरिका का प्लान है, क्या उसमें वो कामयाब होता दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं लगता कि बगराम एयरबेस जो है वो अमेरिका उसमें वाकई में इंटरेस्टेड है। अच्छा। और उसके मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन एक रीजन उसका ये भी है कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि वो वापस इस एरिया के अंदर आए और इस दलदल के अंदर जो है वो फंस जाए, क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर्स बहुत हैं। इट विल ट्राई टू लुक फॉर सोल्यूशंस। इर्द गिर्द के ममालिक में कोई उनका जो है एलाय हो जो अपनी प्रेजेंस अफगानिस्तान के अंदर ऐसे तरीके से शो करे कि वो अमेरिका का और रीजन का भी काम जो है वो उसमें बैलेंस जो है वो मेंटेन करें। वो एक बात है। दूसरी रीज़न, जो हमारे दोस्त हैं जो अमेरिका में बैठे हैं और देखते हैं इन सारी सिचुएशंस को, एंड आई हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन माई सेल्फ, तो जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं और जो लोग एनालिस्ट्स हैं वो बहुत क्लियर हैं कि जो अगर अमेरिका के अंदर उनको सबसे बड़ा इशू जो है वो चाइना के मिलिट्री ग्रोथ से है, ऑब्वियसली ट्रेड एंड मिलिट्री ग्रोथ। वो ये समझते हैं कि जो लैंड बॉर्डर्स हैं उसके अंदर अमेरिका का रहना जो है मुनासिब नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो बहुत बड़ा एक फ्लीट तैयार कर रहा है जो पानी का बेड़ा, जो अगली जंग जो है वो डिसाइड करेगा, क्योंकि एक साइड पर जो है वो साउथ चाइना सी है, दूसरी साइड पर जो है वो इंडियन ओशन है। और अगर आपने ट्रेड आर्टरीज को भी देखना है या डोमिनेंस को अपनी देखना है तो आप पानी के ऊपर जो है अगली जंग देख रहे हैं, लाइक ऐसा नज़र आता है। तो उसमें बगराम की वैल्यू जो है वो इतनी नहीं है कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट मांगे, क्योंकि बगराम के अंदर एक और प्रॉब्लम भी है कि अगर आप 5000 फौजी लेकर आते हैं और उनको बगराम में सेटल करते हैं तो वो सिर्फ बगराम तो नहीं है, बाहर भी आपको कुछ लोग बिठाने पड़ेंगे ताकि उस पूरे रूट को, उस पूरे एरिया को सिक्योर करे कि बगराम के ऊपर अटैक्स जो है ना हो। तो फिर आपको एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए होगी जो ये कहे कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी, आपको बस अगर आपने यहाँ पे रहना है तो आप यहाँ पे रहें। तो रिजीम चेंज के बाद हो सकता है ऐसी? सो इट्स दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज, क्योंकि इंटरनेशनल जो जियो पॉलिटिक्स है ये बहुत क्रूल गेम है। इसके अंदर कोई आपकी परमानेंट दोस्त वगैरह तो होते नहीं है, और मेरे ख्याल में जो इस्लामी भाईचारे और मुल्क और जो एक लेगेसी का जो एक आर्ग्यूमेंट हम बना चुके हैं, आई थिंक उसे निकल कर जो है वो रियल पॉलिटिक्स की तरफ जो है वो आना चाहिए कि ये अच्छा, अमेरिका अगर पसनी में जो बंदरगाहें हैं उनमें बेशक वो कमर्शियल यूज़ के लिए होंगी, लेकिन चीन को क्या इस पर एतराज़ होगा जो वहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पे ग्वादर बंदरगाह में ऑपरेशंस जो है वो चला रहा है? तो इस पे क्या बनेगा, जहाँ दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि वो एक बड़ा फ्लीट तैयार कर रहा है पानियों के की हिफाजत के हवाले से, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कंसर्न्स तो हैं, ये कहना कि कंसर्न्स नहीं है मेरे ख्याल में ये सरासर गलत है। अब पाकिस्तान जो है वो कितना चाइना की कंसर्न्स को जो है वो एड्रेस कर सकता है, ये बैलेंसिंग एक्ट उसी में जो है लाइक इसी पे कायम रहेगा। जहाँ तक आप पसनी की बात कर रहे हैं तो उस प्रपोजल के अंदर सिर्फ पसनी नहीं है, 3 जगहें हैं जो फ्लोट हुई थी कि इसके ऊपर जो है ये भी फिजिबिलिटी है, ये भी है, ये भी वो है। कौन सी? इट्स इन द सेम लोकेलिटी, सारी एक ही लोकेलिटी के अंदर है। लेकिन ये सिर्फ एक प्रपोजल है। अब इस कंपनी को अगर यहाँ पे आना है और उसने प्राइवेट एंटिटी भी है, क्योंकि कैपिटलिस्ट एंटिटीज उनको सिक्योरिटी गारंटीज भी चाहिए और उनको फैसिलिटेशन भी चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी विन ये होगी कि वो ये गारंटीज दे सके, और कोई भी, चाहे वो चाइना हो चाहे यूएस हो, अगर वो सिक्योरिटी की मद में कुछ अपने फोर्सेस अगर लेकर आना चाहे सिक्योर करने के लिए, मेरे ख्याल में तब जो है ये बात ख़राब होगी। लेकिन ये तो पाकिस्तान वाजे कर चुका है कि सिक्योरिटी, चाहे सी पैक का मामला हो चाहे पसनी बंदरगाह हो, सिक्योरिटी तो हमारी ही हो। लेकिन प्रेशर है, प्रेशर है, क्योंकि चाइना ने भी प्रपोजल्स दिए थे, क्योंकि उनके जितने भी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो अंडर अटैक जो है वो आए। केपी के अंदर उनको ज़्यादा डैमेज हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर इंटरमिटेंट अटैक्स बलूचिस्तान में 63% है अगर हम 2018 से लेकर अभी तक देखें, लेकिन उसमें इतनी कैजुअलिटीज़ नहीं है। केपी के अंदर अटैक्स जो है वो 47% है, लेकिन उसमें डैमेजेस जो है वो ज़्यादा हैं चाइना को, ये चाइना की बात कर रहे हैं। और फिर होम ग्रोन प्रेशर्स भी हैं कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और सी पैकेज बेसिकली आप कर्जा जो है वो लेके जो है वो बना रहे हैं, इट्स अ डेट।
तो आप इस ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं कि आप जो है जो आपको सिक्योरिटी जो है वो नहीं दे सकता। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, फिर वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई, तो आप इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, लेकिन जो अफ़गानिस्तान के अंदर चीज़ बन रही है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे उसका सलूशन नहीं नज़र आता, क्योंकि वो ये कोशिश करेंगे कि ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डैमेज हो। क्या सऊदी अरब अपना किरदार अदा कर सकता है कि दो इस्लामी मुल्क आपस में ना लड़ें? किरदार तो अदा कर सकता है हर कोई अपना, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं या जो वो लोग जिनके स्टेक्स हैं, अब वो मानते कितना है। तो अगर उन्होंने उसामा बिन लादेन को, जो सऊदी था, वो अमरीकियों को नहीं दिया, ना सऊदियों की बात जो है उस ज़माने में मानी। आई डोंट नो कि वो किस तरह वो अपने उसको क्या मुंह दिखाएंगे अगर उन्होंने इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो कर दिया। मुझे लगता नहीं है कि कुछ मामलात के अंदर जो है वो किसी की बात नहीं मानेंगे। सर ये बताइए कि टीटीपी के लोगों की असल में स्ट्रेंथ है कितनी, और क्या ये पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह उसने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं, जाके काबुल में जाके उनके ठिकाने तबाह किए हैं, कंधार में जाके उनके ठिकाने तबाह किए हैं, क्या पाकिस्तान उनकी स्ट्रेंथ को ख़त्म करने में कोई ऐसी कैपेबिलिटी रखता है? देखिए, स्ट्रेंथ कोई भी जंग होगी, जो आप काउंटर टेररिज्म पढ़ते हैं तो उसकी एक बेसिक थ्योरी है कि सीटी जो है या वॉर अगेंस्ट टेरर जो एक लफ्ज़ बन चुका है, काउंटर टेररिज्म, वो कभी भी बंदूक से अकेले नहीं जीती जा सकती। नंबर्स की अगर आप बात करें तो ये तो पाकिस्तान ने जब सेंसस कंडक्ट किया, जब 2021 में वो कर रहे थे बात टीटीपी से, 43,700 स्ट्रेंथ थी, जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो फाइटर्स की थी वो 12,000 से 14,000 के दरमियान थी, टीटीपी की। बाकी वो बूढ़े और बच्चे और औरतें और सब कुछ। लेकिन ये बात याद रखें कि टीटीपी सिर्फ एक ग्रुप है। अभी हम अगर हम खुरासान डायरी पे इसी मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कितने ग्रुप्स हैं, हमारे नज़दीक जो है ये तकरीबन इस खित्ते के अंदर ये 84 ग्रुप्स हैं अभी तक पाकिस्तान में, और इस पूरे रीजन में तालिबान के 84 ग्रुप्स हैं। 84 ग्रुप्स हैं जो बिटवीन नंबर्स, जिनके नंबर्स जो हैं वो 5,000 से लेकर जो है 7-8 बंदों तक भी हो सकते हैं, वेवरिंग नंबर्स हैं। तो ये वेरियस ग्रुप्स है, और मेरे ख्याल में अगर अफगान तालिबान टीटीपी को क्रश भी करने की जो है वो कोशिश करेंगे या कोई ऐसी गारंटी देते हैं, तो वो इनमें से किसी और ग्रुप में जाकर वही काम जो है दोबारा जो है वो करने लग जाएंगे। तो इसका हल क्या है? क्या इनको मारना हल है? इनकी एंगेजमेंट जो है इनके साथ वो हल है? हल क्या है इसका? देखिए, इस हल के ऊपर तो रोज़ाना बेसिस पर जो है वो डिबेट्स भी होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तल्ख घूंट जो है वो पाकिस्तान को भी पीना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस टाइम पर इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो डायरेक्टली जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में उसके साथ इंटरसेक्ट जो है वो कर रही है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, अगर फेडरेशन और जिस प्रोविंस के अंदर सबसे ज़्यादा शोर होगा है दहशतगर्दी के हवाले से, अगर उनके नैरेटिव्स में ही जो है वो डिफरेंस है, तो फिर आप काउंटर टेररिज्म जो है वो कैसे कर रहे हैं? या फेडरेशन ये कहती है, 3 सूबे ये कह रहे हैं कि यार ऑपरेशन करना चाहिए काइनेटिक मीन से, ये हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, इसमें सिविलियन कैजुअल्टीज़ हैं। लेकिन जिस सूबे के साथ के अंदर वो हो रहा है और जो जिसके पास वो रिसोर्स है, वो कहते हैं कि नहीं, इनसे मुज़ाकरात जो है वो करने चाहिए, या फिर ऐसे यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। या फिर ये नैरेटिव भी कहता है कि ये स्टेट खुद कर रही है। उस पार्टी के बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स और सारी चीज़ें की भी है, कोई छुपी हुई बात तो अब है नहीं, सोशल मीडिया का दौर है, सारी चीज़ें वो खुली है। तो ये जो आपको फिक्स करना पड़ेगा, तब आप जाकर जो है इसका कोई इमरान खान और जनरल फैज़ का टीटीपी को वापस लाकर बसाने का मंसूबा जो था, क्या उसने मसाइल पैदा किए? वो जो प्लान था वो इनकम्प्लीट रह गया, वो कभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में अगर आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज जो है वो करते हैं, तो वो उस टाइम तक जो काम हुआ था उस पर जो है वो उसकी क्रिटिसिज्म उस टाइम तक है। अगर आपने वो मंसूबा जो है वो पूरा ही नहीं होने जो है वो दिया, तो उसकी क्रिटिसिज्म अब कैसी बनती है, वो तो फिर उन्हीं लोगों के अरबाब इख्तियार के हाथ में कि उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अगर वो प्रोसेस पूरा होता और फिर नाकाम होता, तो फिर हम एक व्यू बना सकते थे
करंटली तो आप उसको रेट्रोस्पेक्ट में यानी माजी में इस तरह देखते हैं कि ये लेकर आए थे और बसा दिया, तो फिर आके पूरी डिब्रीफ देनी चाहिए, सबको देनी चाहिए, पूरे कौम को देनी चाहिए कि क्या हुआ था उस ज़माने में एंड हाउ इट वाज एक्चुअली फ्रेम्ड। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो उसमें से निकल के आते हैं, मैं आपको इसकी मिसाल लेता हूँ। अगर आप आज, क्योंकि मैं कबायली इलाके से खुद में हूँ, अगर आपकी एक रेजिमेंट है या एक यूनिट है जो उस एरिया के अंदर है, किसी भी कबायली इलाके के अंदर, तो उसमें से शायद बंदा बदल गया, लेकिन है वही, नाम उसका वही है। अब जो बाहर आदमी बैठा हुआ है जो इस छावनी को देख रहा है, वो कहता है कि पहले तो ये कह रहे थे कि इनसे साथ बात करके जो है वो लेकर आना चाहिए, अब जब ये आ गए हैं तो अब ये कह रहे हैं कि हमें हेल्प दें कि इनको जो है वो करें। तो पॉलिसी सक्सेसफुल तब होंगी जो कंसिस्टेंसी से जो है वो बनती है। अगर पाकिस्तान ने ये स्टांस ले लिया है कि कोई बातचीत नहीं करेंगे और सिक्योर करेंगे, तो मेरे ख्याल में उसमें सिर्फ जो है फिर ये नहीं कि इन ग्रुप्स के पीछे जो है वो जाना चाहिए, बल्कि वो लोग जो इनके नैरेटिव्स को फैलाते भी हैं या इनकी नैरेटिव्स को तक़वियत देते हैं, फिर उनके पीछे भी जाना पड़ेगा और ये नागुज़ीर हो जाएगा। क्योंकि इट ऑल मेक सेंस, जुज़वी तौर पे नहीं चल सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो यही मॉडल है, और अगर वैसे ही काम चलाना चाहते हैं तो वो चल रहा है। हमारे नाज़रीन को